तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा अहमद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारी आज की क्लास के लिए। जैसा कि बच्चों आपको पता है 70 रूल्स की जर्नी चल रही है और इस 70 रूल्स की जर्नी में रूल नंबर 40 आपके सामने है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या है रूल नंबर 40 में हमारे लिए। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा मैम लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ, हाँ जी, और उसके आगे क्या लिखा है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ही ऐसे होते हैं जिसको अमाउंट में या क्वांटिटी में बताया जाता है, मतलब जिसको नापा या तोला जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो आपको पता होगी कि मैम अमाउंट तो बताई जाती है, क्वांटिटी तो बताई जाती है अनकाउंटेबल नाउन की, लेकिन याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। इससे पहले एक रूल में मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपका काउंटेबल नाउन आता है उसके साथ आप अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ का यूज करते हैं। वो किस तरीके से फंक्शन करता है वो भी मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ पर बात है अनकाउंटेबल नाउन की। तो बच्चों जैसे ही आप अनकाउंटेबल नाउन देखें और उसके साथ आपको मेंशन मिलेगा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ, ऑब्वियस सी बात है अनकाउंटेबल नाउन की आप अमाउंट या क्वांटिटी ही बता पाएंगे। तो याद रखिएगा इसके साथ क्या आती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। कभी भी आपको सेंटेंस में हमेशा जो एरर मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि आपको अनकाउंट अमाउंट ऑफ मेंशन होगा या क्वांटिटी ऑफ मेंशन होगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमाउंट ऑफ हो, लार्ज अमाउंट ऑफ भी होता है, ग्रेट अमाउंट ऑफ भी होता है। आपको बस ये देखना है कि अमाउंट या क्वांटिटी मेंशन है और उसके साथ जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है तो बस आपको किसका यूज करना है बच्चों? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ शुगर इन दिस केक इज वेरी हाई। अब यहां पर आपने क्या देखा मैम? द अमाउंट ऑफ किसका? शुगर का। शुगर क्या होता है मैम? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। क्या ये वर्ब सिंगुलर है? बिल्कुल है। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही ख्याल रखना है। अच्छा ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक होता है जिसमें यूजुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, और नाउन से रिलेटेड भी होते हैं क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल की जब भी बात होती है वो नाउन से ही आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2-3 टॉपिक होते हैं जिसमें आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बोतल आर सफिशिएंट। मैम जो क्वांटिटी है किसमें बच्चों? वाटर की। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस बोतल आर सफिशिएंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ किसकी? वाटर की। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर क्वांटिटी बोला है किसकी? अनकाउंटेबल नाउन की, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। इसने क्या मेंशन कर रखा है मैम? आर। आर तो प्लूरल होती है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस, तो ही आपका सेंटेंस सही होगा। तो राइट क्या होगा? जब आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ है, अमाउंट ऑफ किसकी? इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अदरवाइज ये सेंटेंस कैसा होगा? इनकरेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी किसकी बताई जाएगी? मैम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन की ही क्वांटिटी बताई जाती है। राइट, तो मिल्क क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर। तो क्या लिखा है मैम? इज। अगर इज लिखा है तो सेंटेंस आपका कैसा है? नो एरर का सेंटेंस है। सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप बच्चों की ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमेशा उसकी अमाउंट या क्वांटिटी बताई जाती है। अब वो लार्ज अमाउंट या ग्रेट अमाउंट किस तरीके से भी आपको कंफ्यूजन दे दे, आपको समझ में आना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी अमाउंट मेंशन है, तो हमेशा उसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जैसे आप हमेशा बताते हैं कि मैम राइट आंसर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए और दूसरा क्वेश्चन ये है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो अब आपको एक और टास्क करना है कि आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड पर आपके आंसर्स मेंशन है, क्योंकि कई बार बच्चा कहता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आंसर्स करेक्ट हैं। तो बच्चों इसलिए मैं आपके आंसर्स लेकर आती हूँ कि आपको अपने आंसर मेरे आंसर से मैच करने हैं, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन कर पाए हैं तो एग्जाम में भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चों याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा नया, कोई भी आपको ऐसा न्यू स्टूडेंट है जो आज पहली बार जर्नी से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लगता है कि मैम ये जो 70 रूल्स की जर्नी है ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैम ये कॉन्फिडेंस हमें आ पाया है कि हम ये क्वेश्चन कर पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।